कैसे हैं आप सब। देखो बच्चों, आप सब ने 10th के एग्जाम दिए हैं और आप अब 11th क्लास में आए हैं। मैं मनोज कुमार खंडेलकर, जो कि आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा, और आप सब ने कॉमर्स लिया है, तो मैं सबसे पहले बता दूं मैथ का कॉमर्स में क्या योगदान है और क्या यूजेस हैं। देखो, अगर हम लोग सीए का एग्जाम देंगे तो मान के चलिए मैथ के बिना हम सीए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीए के अंदर 50 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम सीपीटी जिसे कहते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी और वो मैथ के क्वेश्चन 11 12 पे बेस है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां प्रैक्टिस जरूरी है, यानी अगर हम ये सोचें कि मैथ को अभी नहीं करें बाद में करें तो फिर हम सीपीटी क्लियर नहीं कर पा सकते, क्योंकि मैथ का वो सिलेबस जो 11 12 का निकल चुका है 2 साल का, वो हम वर्बली नहीं कर पाएंगे, थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे, वो प्रैक्टिस मांगती है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां डेली लाइफ में काम आता है, यानी लाइफ का ऐसा कोई पोर्शन नहीं जहां मैथ के बिना नहीं चला जाए। तो हम बच्चों आज मैथ का स्टार्ट करते हैं, और मैथ में सबसे पहले हम सिंपल सी एक बात पूछता हूं आपसे, जो हमने 10th तक पढ़ते हुए आए हैं, नंबर्स, संख्याएं। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं, नंबर्स यानी संख्याएं। देखिए, संख्याएं क्या होती हैं? जो गिनने योग्य हो, जो काउंटेबल है, वो सब नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3, यानी जो गिनने योग्य है वो सब नंबर्स हैं। अब मैं बात करता हूं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, जनरली संख्याएं हम बचपन से पढ़ते आए हैं। आपने कहा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राइम संख्या, लेकिन अगर हम प्रॉपर वे में अगर इनका डिवाइडेशन करें तो संख्याएं नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं जिनको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। दूसरा है समिश्र संख्याएं, समिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। देखो, अभी हम दोनों के बारे में धीरे धीरे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले हम समिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? सभी समिश्र संख्या ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक आंसर आए, यानी जिनका वर्ग करने पर जो आंसर आए वो नेगेटिव हो, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। यानी फर्स्ट संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो समिश्र संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, अब जैसे उदाहरण देखें हमने, √-5 का स्क्वायर करो तो ये आएगा -5, या √-7 का स्क्वायर करो तो ये क्या आएगा? -7। तो √-5, √-7 ये सब क्या है? समिश्र संख्याएं। या दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ऐसी संख्याएं जिनमें आयोटा लगाओ, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें आयोटा लगाओ। आयोटा एक सिंबल है बेटा, और आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा बराबर होता है √-1। अब देखो इसी बात, आयोटा का स्क्वायर क्या हुआ? -1, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। बेटा ये याद रख लेना अच्छी तरीके से, ये हमारे काम में आएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे ऐसी संख्याएं जिनमें आयोटा लगाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा मैंने 3 आयोटा एक समिश्र संख्या है, या -2 आयोटा एक समिश्र संख्या है, या 5/3 आयोटा एक समिश्र है, 2 + 2 आयोटा ये भी एक समिश्र संख्या है। यानी जहां आयोटा लग गया वो सब समिश्र संख्या है। दोनों डेफिनेशन एक ही है। अब आप खुद देखो, अगर मैं 3 आयोटा का वर्ग करता हूं तो इसका मतलब 3 का वर्ग क्या होगा? 9, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, यानी क्या आंसर आया? -9। जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो यही थी, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो
वो सब समित संख्याएं, यानी 3 आयोटा का अगर वर्ग किया वो भी एक ऋणात्मक संख्या आई, तो ये भी एक समित संख्या है। देखो समित संख्या अभी मैंने आपको शॉर्टली बताया है, हमारी बुक में सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्या का एक पूरा की पूरा एक चैप्टर है, तो हम डीपली स्टडी इसके बारे में वहां करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक संख्याएं जिनको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स, इसको फादर ऑफ द नंबर्स भी कहते हैं, फादर ऑफ द नंबर्स, फादर ऑफ द नंबर्स भी कहते हैं। क्यों? यानी आर के अंदर सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी हैं सब आ जाएंगी, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, चाहे फ्रैक्शनल हो, कोई भी संख्याएं हो, सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं आर में शामिल होती है। क्लियर? यस। अब हम बात कर रहे हैं समित संख्या, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो भी दो भागों में बटी होती हैं। पहला रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। दूसरा अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अब बात आती है परिमेय संख्याएं, जो हमने पढ़े हैं जिसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। देखो इरेशनल संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? √2, √3, √7, यानी ऐसी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में ना लिखी जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात कर रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो संख्याएं हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखी जाती हैं, p/q की फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान 0 नहीं होगा। अब देखो बच्चों, पाई अपरिमेय संख्या है, याद रख लेना, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 को p/q की फॉर्म में लिखा गया है, जबकि पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14 ... तो ये अपरिमेय में शामिल होता है। और परिमेय संख्याएं जिसमें p/q की संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को आगे डिवाइड किया है 4 प्रकार से। देखिए, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल है, यानी इनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ये होती है 1, 2, 3। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जिसको हम कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, और कैपिटल W बराबर होता है 0, 1, 2, 3... इंटीजर्स जिसको हम I और Z से डिनोट करते हैं। अब देखो बेटा, I यानी इंटीजर्स, ये भी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं हैं। अब बात आती है सर फिर इन दोनों में रियल नंबर और इंटीजर्स का अंतर क्या है? देखो, रियल नंबर के अंदर परिमेय, अपरिमेय सारी प्रकार की संख्याएं आ गई, लेकिन इंटीजर्स में सिर्फ राउंड फिगर डिजिट है, 1, 2, 3, 4... -1, -2, -3। अब फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर के अंदर जो भी संख्या p/q के रूप में होती है, यानी 1/2, 3/5, 7/8 आदि। ये देखो बच्चों, संख्याएं हम सब ने पढ़ी हुई हैं, और ये जो मैंने आज आपको समझाया है ना, तो ये 11th क्लास का है, ये प्रीवियस है, लेकिन ये 11th क्लास में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं ना कहीं काम में आएगा, क्योंकि सिंबल्स काम में आएंगे, संख्या क्या होती है ये हमने आपको समझाया है। अगर आप लोगों को कोई चीज में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नंबर
9414284294 पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। देखो बच्चों, मैथ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ मेहनत करें, तभी मैथ पढ़ने का असली मजा आएगा। ठीक है, ओके।